माय नेम इज सुफियान अहमद, माय ग्रेट अपलाइन सर मोहम्मद इरफान साहब। तो जैसा कि आपको पता है कि आज का जो हमारा सेशन है वो है डीलिंग के ऊपर, ठीक है, कि मेंबर जो आते हैं उनको किस तरह डील करना है, ज्वाइनिंग किस तरह करवानी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ओके, सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी कोई आपको पर्सन मैसेज करता है, कोई भी मैसेज करता है, ठीक है, हाय का मैसेज करें या अस्सलाम वालेकुम करें, कुछ भी करे, तो आपका ऑटो रिप्लाई लगाना चाहिए, ठीक है। ऑटो रिप्लाई के अंदर नेम और नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, ये दो चीजें होनी चाहिए, ठीक है। इस बंदे ने अपना मुझे नेम भी बता दिया कि अमजद अली, और मेरा नंबर भी उसने सेव करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया, ठीक है। ये आपने इस तरह करना है। उसके बाद आपने किस तरह वॉइस करनी है, ठीक है। कुछ पर्सन होते हैं कि वो आते हैं, वो कहते हैं हाँ जी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, तो वो फौरी बता देते हैं कि जी इसके अंदर 1850 रुपए लगाने हैं, ठीक है, इसके अंदर टीम बनानी है, इसके अंदर ये करना है, ये करना है। इस तरह करेंगे तो फिर आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती, ठीक है। फिर आप अपने अपलाइन को कहते हैं कि हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो रही, हमें तो पैसे नहीं आ रहे, अर्निंग नहीं आ रही। अर्निंग कब आएगी? जब आप फॉलो करेंगे, जिस तरह अपलाइन बताते हैं तो सर इरफान बताते हैं, उसको फॉलो करेंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो फिर ही आपको होगा, ठीक है। तो वो तकरीबन इसने मुझे 12 बजे मैसेज किया था, ठीक है। तो सिंपली फिर आपने एक वॉइस नोट सेंड कर देना है। वॉइस नोट के अंदर आपने क्या करना है, किस तरह गाइड करना है कि अस्सलाम वालेकुम सर या मैम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सर मेरा नाम सुफियान अहमद और मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। मेरा काम है लोगों को बिजनेस प्रोवाइड करना, उनको ये सिखाना, उनको ये बताना कि घर में बैठकर अपने मोबाइल फोन का यूज करके किस तरह एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपको पता है कि दुनिया में कोई भी काम करना हो, कोई भी वर्क करना हो, तो उसको करने के लिए पहले उस काम का सीखना और समझना जरूरी है। मुझे पता है कि आपका टाइम बहुत कीमती है, ठीक है। आपका टाइम बहुत कीमती है, मुझे आपके कीमती टाइम में से 30 से 40 मिनट चाहिए, ठीक है। अगर आप अपने 30 से 40 मिनट का वक्त दे सकते हैं तो मुझे रिप्लाई करें, ताकि देन मैं आपको अच्छे से कंटिन्यू कर सकूं, ठीक है। इस वॉइस नोट के अंदर आपने इस तरह उनको गाइड करना, ठीक है। उसने मुझे कह दिया, जब मैंने उसको कहा कि ठीक है, उसने मुझे कहा ओके मैं दे सकता हूँ, ठीक है। फिर मैंने उसको क्या वॉइस नोट सेंड किया, ओके सर थैंक यू सो मच, आपने अपना इंपॉर्टेंट टाइम दिया। जिस तरह मैंने आपके 30 से 40 मिनट लिए हैं, इस 30 से 40 मिनट के अंदर मैं आपको बिजनेस की ए टू जी मुकम्मल डिटेल सेंड करता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक सेशन सेंड कर रहा हूँ यूट्यूब का लाइव, ठीक है। आपने उसको मुकम्मल वॉच करना है, अच्छे तरीके से देखना और समझना है, ठीक है। उसके अंदर आपके सभी क्वेश्चन डाउट क्लियर हो जाएंगे कि काम किस तरह करना है, अर्निंग कब आनी, कितनी आनी है, इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, ठीक है। आपने उसको मुकम्मल वॉच करना है। अगर आप उसको फॉरवर्ड या स्किप करके देखेंगे तो इसमें आपका खुद ही का लॉस होगा, ठीक है। इससे आपको समझ नहीं आएगी, तो कोशिश कीजिएगा कि इसे मुकम्मल बात करें। सेशन समझने के बाद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या डाउट हुआ तो वो मुझे बताइएगा, वो मैं इंशाल्लाह आपका क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इस वॉइस नोट के अंदर आपने उसको ये बोलना, ठीक है। देन आप ये सेशन की वीडियो सेंड करते, ठीक है। तो देन मैंने ये एक अर्निंग की वीडियो अपनी सेंड की थी, ठीक है। तो उसने मुझे 12 बज के 6 मिनट पर कह दिया, 11 बज के 27 मिनट पर उसने क्या 27 मिनट पर मैंने सेंड किया था, 12 बज के 6 मिनट पर उसने मुझे कहा कि डन, मैंने देख लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने सिंपली कोई बात वगैरह नहीं की, ठीक है। उसके बाद मैंने ये वॉइस नोट सेंड किया, ठीक है। ये वॉइस नोट के अंदर मैंने किस तरह उसको डील किया कि ओके सर थैंक यू सो मच, जिस तरह आपने सेशन अटेंड किया, ठीक है। सेशन के अंदर आपको बताया गया कि आपका ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट बनेगा, ठीक है। अकाउंट बनाने के लिए सिंपली आपको $5 की नीड है, जो पाकिस्तानी रुपीस में 1850 रुपए बनते हैं, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि अगर आप कहते हैं कि मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपको पैसे सेंड नहीं करने, तो आप अपने किसी दोस्त या रिलेटिव से डॉलर खरीद सकते हैं, ठीक है। डॉलर खरीद के अपने ट्रस्ट वॉलेट में रख सकते हैं, हमारे साथ आईडी लगा सकते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप हमसे खरीद सकते हैं। हमसे किस तरह? हमसे जायज कैश, इजी पैसा, बैंक अकाउंट के थ्रू खरीद सकते हैं। मैं आपको नंबर सेंड करता हूँ, आप उस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दे, देन आपको ज्वाइनिंग वगैरह करवा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने उसको नीचे वीडियो भी सेंड कर दी थी ट्रस्ट वॉलेट बनाने की, ठीक है। तो उसने मुझे कहा कि डॉलर की मार्केटिंग करनी कहाँ और कैसे करनी है, ठीक है। इसका क्या आंसर मैंने दिया? इसका आंसर ये दिया है कि डॉलर की मार्केटिंग हमने सोशल मीडिया के ऊपर करनी होती है, ठीक है। जिस तरह हम टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम इसको किस लिए यूज करते हैं? फनी वीडियोस देखने के लिए, इधर उधर करने के लिए, ठीक है। तो इधर हम अपनी आईडीज को प्रोफेशनल बनाएंगे और उनके ऊपर मार्केटिंग करेंगे, ठीक है। इसका मैंने सिंपली ये रिप्लाई किया। उसके बाद उसने मुझे वॉलेट बना के उसने मुझे डन का मैसेज कर दिया, ठीक है। तो उसने मुझे कहा कि मुझे कोई तजर्बा वगैरह नहीं है डॉलर का, किस तरह करने, कैसे करने, कहाँ से लेने, कहाँ से खरीदने, ठीक है। तो सिंपली मैंने उसको वॉइस नोट सेंड किया है कि देखें, कोई भी काम स्टार्ट करना ना, तजर्बा किसी को भी नहीं होता। जब एक बंदा काम को स्टार्ट करे तो फिर ही उसको पता चलता है कि ये क्या काम है, ठीक है। तो रिसीव कहाँ से करना है, उसको मैंने कहा कि देखें, आप जब ज्वाइन होंगे, ज्वाइन होने के बाद मुकम्मल तौर पर ट्रेनिंग सेशन होते हैं हमारे डेली बेस पे, ठीक है। उसके अंदर आपको ए टू जेड मुकम्मल तौर पर गाइड किया जाएगा, ठीक है, कि खरीदने कहाँ
कहाँ पड़ा है और सेल कैसे करने हैं, कब करने हैं, ठीक है। तो उसने मुझे कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर डॉलर वगैरह सेल करने हैं, तो मैंने उसको कहा जी सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग करनी होती है और उसके ऊपर सेल करने होते हैं, ठीक है। ये उसने पूछ लिया। उसके बाद मैंने सिंपली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपने उसको ब्रॉडकास्ट के अंदर लाजमी ऐड कर देना, ठीक है। ब्रॉडकास्ट का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है आपको, ठीक है। तो आज ही मेरे पास आया था, तकरीबन सुबह 11 बजे आया था। तो उसको मैंने ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड किया। ये ब्रॉडकास्ट के अंदर मैंने उसको वीडियो सेंड की, ठीक है। उसने ये वीडियो देखी। वीडियो देखने के बाद उसने मुझे कहा कि हाँ जी भाई, तो मैंने उसको बोला हाँ जी यस। उसने मुझे सिंपली कोई बात नहीं की, उसने मुझे कहा कि कहाँ पर करने हैं पैसे सेंड, ठीक है। तो मैंने उसको सिंपली नंबर दे दिया, ठीक है। नंबर देने के बाद मैंने उसको बता दिया कि इस पे इजी पैसा जायज कैश दोनों इस पे हैं, ठीक है। तो उसने मुझे पूछा कि कितने पैसे हैं, ठीक है। तो मैंने उसको बता दिया 1850 रुपए हैं, ठीक है। तो फिर वो थोड़ा सा खामोश हो गया, ठीक है। तो फिर उसने एक अर्निंग की वीडियो सेंड की मैंने, ठीक है, सर्विस खान की, ठीक है। वो उसने देखी। देखने के बाद उसने कोई बात वगैरह नहीं की। उसने ये देख के स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर दिया पेमेंट करके, ठीक है। उसने 1900 रुपये सेंड कर दिया पेमेंट, ठीक है। तो बस इतनी सी ये चीज होती है, इतनी सी डीलिंग होती है। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज है, आपकी ये दो वॉइसेस अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से बनी होनी चाहिए, ठीक है। देन सेशन की वीडियो और आपका ये जो फॉलो अप क्लोजिंग है, ठीक है, ये अच्छे से आपको आना चाहिए। ज्वाइनिंग आपकी 1 मिनट के अंदर होगी, ठीक है। ये मैक्सिमम 2 से 3 घंटे के अंदर बंदे ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद ये इतनी सी ज्वाइनिंग का तरीका है, इस तरह बंदे को गाइड करके उसको ज्वाइन करवा सकते हैं, ठीक है। तो देन इधर उसने पेमेंट कर दी है, ठीक है। तो पेमेंट के बाद आगे ट्रेनिंग वगैरह शुरू उसकी हो गई है, ठीक है। तो यही चीज है डीलिंग के अंदर, यही चीज आती है मेरे ख्याल में। तो बाकी सर आप बताइएगा कि अगर कोई चीज रह गई हो या किस तरह करना है। मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। ओके चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, माशाल्लाह आपने अच्छा गाइड किया है। लेकिन मेंबर्स जो है ना वो जल्दी सेशन ख़त्म हो गया। मेंबर्स कहेंगे यार इतनी जल्दी जो है ना वो सेशन ख़त्म हो गया। सो यही चीज़ है, ठीक है। देखें वो कहते हैं ना, मेरी असल में आदत ये है कि मैं एक चीज़ को 5 मिनट तक जो है ना वो एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि जो है ना वो मज़ीद अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो डीलिंग बस इतनी सी होती है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बेहतर होनी चाहिए, तो पर्सन ऑटोमेटिक ही आपके साथ जो है ना वो ज्वाइन हो जाता है। तो डीलिंग सिंपल ये है कि मैं एक बार खुद आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है ना शुरू में, यानी कि वो चाहे फेसबुक से आए, टिकटॉक से आए, इंस्टाग्राम से आए, कहीं से भी आता है ना, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आता है, तो अगर वो आते ही आपसे पूछता है कि जी मुझे डिटेल बताएं, तो आपने सीधा डायरेक्ट अपने अपना काम करना है, ठीक है। यानी सिंपल उसका नेम पूछना है। इसमें अब ये कुछ लोग मेंबर्स गलतियां करते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये कि आपसे कोई अगर आके पूछता है जी इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं, आप कहते हैं जी इसमें इन्वेस्टमेंट है, आपको जो है ना वो 1850 लगाने पड़ते हैं, वो वहीं से आपको ब्लॉक करके चला चला जाता है। उसके बाद दूसरा कहते हैं कि इसमें काम क्या करना है, तो आप उसको बताते हैं जी हमें यहाँ पे बंदे ज्वाइन करवाने होते हैं, हमें यहाँ पे टीम बनानी होती है, ठीक है, मेंबर बनाने होते हैं, तो वो फिर वहीं से निकल जाता है। उसके बाद पूछते हैं कि प्लेटफॉर्म का नाम क्या, आप कहते हैं जी मेटाफोर्स नाम है, वो वहीं से चले जाते हैं। अब ये कि इस तरह की काफ़ी सारी गलतियाँ जो आप लोग करते हैं, अगर ये गलतियाँ आप लोग ना करें तो आपकी 100% ज्वाइनिंग डन हो जाती है। तो आपने करना है कि आपसे कोई बंदा किसी किस्म का भी सवाल पूछ रहा है, तो सबसे पहले सिंपली आप उसका नेम पूछें, ठीक है। नेम आपने पूछ लिया, उसने क्या बताया कि जी मेरा नाम अली है। उसके बाद आप उससे कहेंगे जी सर आप मेरा नंबर सेव कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे सर सुफियान का भी आई थिंक उन्होंने जो है ना वो नमाज तरावी वगैरह पढ़ानी थी, इसलिए चले गए हैं, जल्दी उन्होंने सेशन ख़त्म कर दी है, तो इसलिए मजबूरी थी। तो अब ये कि इनकी भी मिस्टेक्स थी। इनकी मिस्टेक अब क्या है कि इन्होंने वॉइस को अपडेट नहीं किया, ठीक है। इसलिए वो कहते हैं कि अगर आप सेशन देते हो तो आपकी भी मिस्टेक निकल जाती है आपके उस्ताद के आगे, और दूसरों को भी सीखने का मौका मिल जाता है। तो वॉइसेस इनकी जो ओल्ड हैं, ठीक है, वॉइसेस इनको अपडेट करनी पड़ेगी। अच्छा एक चीज़ मैं आपको अपनी यहाँ पे ना स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ। और यही चीज़ है, वही जो चीज़ें हम कर रहे हैं वही आप लोगों को बता रहे हैं। ये नहीं कि कोई चीज़ छुपा रहे हैं जी आपको बताएं ना ताकि आपका काम ना चले, नहीं ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरी बात हमेशा याद रखिएगा कि वालदैन के बाद एक उस्ताद ही होता है जिसको अपने बच्चों की कामयाबी से खुशी मिलती है। नहीं तो ना तो कोई रिश्तेदार खुश होता है, ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई रिलेटिव। तो आपको सिखाने का मकसद ये कि आप थोड़े से पेशेंस तो रखें। अब आते हैं जी जनाब ग्रुप लेफ्ट कर देते हैं। मैं पूछता हूँ ग्रुप क्यों लेफ्ट किया? सर काम किया ना, समझ नहीं आ रही सर, अभी तक 1 रुपया भी नहीं मैं कमाया, ये हो गया वो हो गया। भाई पेशेंस तो रखो। आप मेरे मकाम पे आना चाहते हो ना, 1.5 साल दो टाइम, 1.5 साल। मैंने 1.5 साल एक रुपया भी नहीं कमाया। हाँ अब करो बात। एक तो ना कि मैं भी कहूँ कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है या वैसे हो गया, या मैं पहले महीने कामयाब हो गया था, या दूसरे दूसरे दिन ही मुझे डॉलर आना शुरू हो गए थे। नहीं भाई,
मैं मेहनत की है। तो थोड़ा सा भी अकल रखने वाला बंदा है ना, थोड़ी सी सोच रखने वाला बंदा है, तो वो ये कभी भी हरकत नहीं करेगा, इस तरह की घटिया किस्म की हरकत नहीं करेगा कि इरफान मुझे जो है ना वो सर मुझे कुछ नहीं आ रहा या मुझे कुछ बन नहीं रहा, मेरे से कुछ हो नहीं रहा। भाई काम सीख तो लो, समझ तो लो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो काम को जो है ना वो बंदे को समझना चाहिए कि यार हो क्या रहा है, मेरे से क्यों नहीं हो रहा, मैं कहीं ना कहीं तो मिस्टेक कर रहा हूँ। अब वही गलतियाँ आप लोग की बताई जाती हैं कि आप लोग वो मिस्टेक ना करो, जिसकी वजह से आप लोग के क्लाइंट आपसे भाग जाती हैं। असल में भागते नहीं है, आपकी गलती है। अब गलती कैसे है, मिसाल तौर पर आपका कोई दोस्त आता है, दोस्त लगा लो, आपका रिलेटिव लगा लो, नया नया वो डॉक्टर बना है, ठीक है, नया नया वो डॉक्टर बना है, वो आपको क्या कहते हैं जी, मिसाल तौर पर आपके पेट में दर्द है या कुछ भी हो रहा है, आप उसके पास गए हो या नहीं गए हो या जैसे भी उसको पता लगा है कि यार हाँ फलाने की जो है ना मेरे दोस्त की तबीयत ख़राब है, तो वो आता है, वो आता चेक करता है कि यार मैं जो है ना तुम्हें चेक करता हूँ, चलो ठीक है, वो कहता है चलो चेक कर लो। तो वो चेक करते हो कहता है तुम्हारा ऑपरेशन किया जाएगा। अब पेट दर्द है और वो जनाब वो ऑपरेशन करने वाली की बात कर रहा है, तो ज़ाहिर बात है उसका दोस्त तो कहेगा भाई नहीं नहीं, तो जो है ना वो ये चीज़ रहने दे, ठीक है, तो जो है ना वो मुझे माफ़ी कर, ठीक है, तू जा यहाँ से, तेरे काम बस की बात नहीं है। अब वजह क्या है, अब रीज़न ये है कि वो अभी न्यू नहीं है, उसको इस चीज़ का इल्म नहीं है, उसने डायरेक्ट ही वो पॉइंट पे बात की जिससे बंदा भाग जाता है, ठीक है। अब एक डॉक्टर आता है, स्पेशलिस्ट आता है, जिसकी हम वो क्या उसे कहते हैं अपॉइंटमेंट लेते हैं और घंटों का वेट करते हैं, दिनों का वेट करते हैं, फिर वो आता है, फिर वो जो कहेगा हमें चाहे ऑपरेशन करना है या कुछ भी करना है ना, या मेडिसिन लेनी है या कुछ भी है, तो हम उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं। रीज़न क्या है, रीज़न क्या है कि वो भी डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर है, मशवरा दोनों ने दी है, ठीक है, लेकिन उसकी बाद में दम है क्योंकि उसने एक्सपीरियंस, उसके पास उसको इस चीज़ का नॉलेज है, पता है कि क्या करना और क्या नहीं करना। अगर आप उसको डायरेक्ट, क्योंकि डॉक्टर जो होता है ना वो हमेशा पहले आता है, ठीक है, आपको थर्मामीटर लगाता है जी बुखार तो नहीं है, फिर ब्लड आपका जो है ना बीपी चेक करेगा, चलो जो भी मामला होते हैं वो आपका जो है ना चेक करेगा, उसके बाद फिर जाके बताएगा अगर ज़रूरत है अभी इंजेक्शन की नहीं है या इस चीज़ की ज़रूरत है, अभी ड्रिप लगाने की ज़रूरत है या नहीं है। अब वो डायरेक्ट आते ही उसने कहा जी जनाब इसको लटा दो और इसका करते हैं ऑपरेशन, ठीक है। तो हम ना वो ऑपरेशन वाली बात करते हैं, हम कोई मेंबर हमारे पास आता है ना तो हम उसका ऑपरेशन करना शुरू करते हैं, चल भी आ जा, ठीक है, यहाँ पे लेटो तुम्हारा ऑपरेशन करें। तो ऑपरेशन नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। आप लोगों ने जब एक तरीके से करोगे, आओगे पहले बिठाओगे, पहले उससे पूछो कि जी आपको क्या प्रॉब्लम है, अच्छा कब से हो रहा है ये चीज़, क्या खाया था आपने, यानी कि जो भी तरीका होता है डॉक्टर का ना, तो एक तरीके से सारा मामला होता है। अगर टू द पॉइंट आप उसको बताएंगे तो वो कुछ भी नहीं होना, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, आपका काम नहीं चल रहा, तो इसमें गलती मेरी नहीं है या किसी लीडर की गलती नहीं, आपके सीनियर की गलती नहीं, गलती असल में आपकी है। आपको व्हाट्सएप के थ्रू लीड को जनरेट करना सिखाया गया कि पर्सन आपके पास कैसे आएंगे, टिकटॉक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सर असलान के सेशंस होते हैं, बाकी लीडर्स के सेशन होते हैं, वहाँ पे आपको एक एक चीज़ बताई जाती है। तो फिर क्यों नहीं कामयाबी मिल रही, हम भी तो है ना यार, हम तो कोई ऊपर से थोड़ी गुजरे हैं। ये सर सुफियान है कैसे 1.5-2 घंटे में ज्वाइनिंग करवा गए हैं, ये भी तो आपकी तरह ही है ना, ठीक है। मैंने भी इसी को सिखाया, मेरा स्टूडेंट है, पिछली गली में रहता है मेरे पास, ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम घूमने फिरने गए थे तो आज कसर ही निकाल के रख दी है कि भाई आज जो है ना वो कसर ही पूरी कर देनी है, जितने भी जो है ना पैसे लगाए हैं वो आज जो है ना वो पूरे करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि जनाब पैसे पूरे हो रहे। तो यार यही ऑनलाइन बिज़नेस की पावर है, ठीक है। तो इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, इसको समझने की कोशिश करें कि गलती बंदे के अंदर खुद होती है, उस्ताद में नहीं होती है, क्योंकि वही एक क्लास है, उसी में उस्ताद पढ़ाने वाला भी एक है, उसमें से कुछ फर्स्ट आ जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, तो कुछ नॉर्मल से नंबर लेके पास होते हैं, ठीक है। अब उस उस्ताद का तो मसला नहीं है, अब जो फर्स्ट आया उसने उतनी स्ट्रगल की है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, समझ ली है, मेहनत की है, सब्र रखा है, सारा कुछ हुआ है और वो सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो हमारा काम है सिखाना, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, समझो, सेशन नहीं समझ आ रही बार बार लो, ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाती है, आप उसको बार बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार लिखो, उसकी जो मेन पॉइंट्स है उसको लिखो कि सर ने ये बात की थी, ये मेरी गलती हो रही है, मैं चेक करता हूँ कि कहीं मैं ये गलत तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो अपनी वॉइसेस को भी अपडेट करो। और उसके बाद जो है ना वो एक चीज़ बता रहे थे कि डॉलर का, कि डॉलर आपको $5, असल में $5 कहोगे ना तो लोग कहते हैं कि 1328 रुपये के बनते हैं या 1500 के बनते हैं, आप किस तरह के रेट लगा के 1850 दे रहे हो। असल में टोटल $6 चाहिए होते हैं, आईडी $5 से ही बनती है, लेकिन $1 टैक्स पड़ता है मैट्रिक का, जो कि $1 से भी जा चुका है, $1.25 का बनता है, ₹350 उसी के ही ऊपर है, ठीक है। इस तरीके से ₹850 जो है ना, ₹1850 जो है ना वो बनते हैं। तो आप लोग अपनी मिस्टेक निकालें, बाकी पेशेंस रखें, मेहनत करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। बाकी आगे ईद आ रही है तो मेहनत करें और अपने जो भी शॉपिंग कोशिश करें खुद के पैसों से ले, अपने पेरेंट्स से ना लेनी पड़े, ठीक है। अगर कामयाबी नहीं मिल रही तो कोई मसला नहीं, वो ज़रूर आजमाइश होगी। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, वो उसमें बताया गया है कि अल्लाह ताला जो है ना वो आपको मुश्किल हालात में छोड़ता नहीं है,
वो सिर्फ आपको सब्र करना सिखाता है। सो आप लोग सब्र करना सीखो। असल में हमारे पाकिस्तानी अवाम में सब्र तो है नहीं है कि भाई अब मैं क्या कहूँ, आप लोग खुद ही समझ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यार परेशानियाँ, ये अकाउंट ब्लॉक हो जाना, ज्वाइनिंग नहीं होना, ये चीज़ें हमें कितने कितने दिन इनकम नहीं आती करती थी। तो आज अल्लाह ताला ने इस मुकाम पे पहुंचाया है। तो यार ये भी तो देखो ना कि हमारा एक्सपीरियंस कितना है। तो वो आपको एक्सपीरियंस सिखा रहे हैं, वो चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। सो आई होप कि आज का सेशन अच्छा लगा। सेशन हम छोटे किया करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचा करेंगे क्योंकि टाइम कम होता है, सही है। तो आप लोगों को फिर अपना काम भी करना है, नमाज़ तरावी वगैरह, ईशा की नमाज़ का टाइम होता है, फिर जो भी मामला होंगे, ठीक है। तो सेशन इंशाल्लाह 15-20-25 मिनट के अंदर अंदर ही हम जो है ना वो कवर अप कर दिया करेंगे, मेन बात किया करेंगे और उसके बाद वाइंड अप कर दिया करेंगे, ठीक है। तो बाकी आज आई होप कि आज का सेशन आप